बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिस सफ़ा मिन यौमिना इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिइदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सरमदा। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना सलातु व सलामु अलैका या हबीब वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जाए तंगस्त मर्दुमा बिसियार। ये मुहावरा आज की इस महफिल में अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे सामीन को बैठने में दुश्वारी हो रही है। मौलाना जसीर साहब, मैं समझता हूं कि ये मदरसे का मैदान है। रज़ाए गौस इन्होंने पहले ही से प्रोग्राम बना लिया था कि कम हो या ज्यादा हम करेंगे मदरसे ही के ग्राउंड पर। तो आज का जलसा गौस की रज़ा की छत्र छाया में। वाह वाह। अब गौस की रज़ा अगर हासिल हो जाए तो बहुतों की रज़ा हासिल हो जाएगी। क्या बात। अगर अब्दुल कादिर जीलानी आपसे राजी हो गए तो फिर तो हमारा जो शजरे नसब है ना, वो तो फिर उनके ऊपर सब राजी होते चले जाएंगे। एक को राजी कर लिया तो सब राजी हो जाएंगे। हजरात, मैं समझता हूं कि इससे पहले एक बार शायद मैं थोड़े वक्त के लिए यहाँ आया। मुझे कुछ याद आता है कई सालों पहले 2019 में। जी 19 में आया, 19 में आया और फिर उसके बाद कोविड-19 से पाला पड़ा। 2 साल इसमें चला गया और कोरोना 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 कोरोना, जहां जाओ कोरोना, हर जगह इसी का रोना। अब जाके अल्लाह के फजल व करम से गौसे आजम के सदक़े में हमको नजात मिली। इधर कोरोना से नजात मिली, फिर दूसरा देखिए यूक्रेन पर हमला हो रहा है। अब अल्लाह जाने भारत की क्या पोजीशन है,
हमारा प्रधानमंत्री तो तलाश करता है कि कुछ मौका मिले डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया जाए, और मैं समझता हूं शायद बढ़ भी गया, बढ़ गया। वो तो तलाश में रहते, मौके की तलाश। बहुत कुछ बेच डाला, बहुत कुछ बिकने की कगार पर है। अब रहा हमारा मामला, तो हमको तो इसलिए अपनी फिक्र नहीं है कि हम गरीब नवाज अताए रसूल मोइने बेकसा की छत्र छाया में हैं। ये हिंदुस्तान तो मेरे ख्वाजा का है, है ना। अब जब हिंदुस्तान पूरा ख्वाजा का है, तो अब इस हिंदुस्तान में जो हम करोड़ों की तादाद में हैं वो यतीम नहीं है, न अकेले हैं, न तन्हा है, न तन्हाई का एहसास हमें रहना चाहिए। हम गरीब नवाज के साए में हैं, हम तो उनकी रियाया है, उनकी मिल्कियत है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी जायदाद है। जिस हाल में वो रखेंगे हम रहेंगे, है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान जन्नत निशान है। क्या बात, हिंदुस्तान जन्नत निशान है, जन्नत निशान है, वाकई जन्नत निशान है। अगर कोई पूछे कि ये जन्नत निशान आपने इसे कहा, मैंने कहा हाँ, मेरा दावा है, और इसके पीछे पहाड़ से मजबूत दलील भी रखता हूँ। क्या बात, पहाड़ से ज्यादा मजबूत दलील भी रखता हूँ। माशाअल्लाह, कि हमारा भारत महान है, जन्नत निशान है, जन्नत निशान है, क्योंकि ये मोइनुद्दीन का घर है, कुतुबुद्दीन का नगर है, निजामुद्दीन का शहर है, अलाउद्दीन साबिर कलियरी का नगर है। इसी जमीन पर साबिर कलियरी है, इसी जमीन में निजामुद्दीन औलिया, इसी जमीन में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है, इसी जमीन में कुतुब आलम शाह आलम, इसी जमीन में औलिया अल्लाह है, इसी जमीन में वारिस पाक, इसी जमीन में सैयद सालार मसूद गाजी। आप जिधर उठाकर नजर देखिए, कोई ना कोई इसी जमीन में सरकार आले रसूल मारहवी है, इसी जमीन में इमाम मोहम्मद रजा मुहद्दिस बरेलवी, इसी जमीन में मुहद्दिस आजम, इसी जमीन में सदरुल शरिया है मलिकुल उलमा, इसी जमीन में पीर मुर्शिद सैयदी सरकार कला। सुभान अल्लाह, क्या बात। इसी जमीन में उलमा है, मशाइख है, और इंशाअल्लाह इसी जमीन में हम भी होंगे, आप भी होंगे। सुभान अल्लाह। तो जिस जमीन में गरीब नवाज हो वो जन्नत निशान नहीं, जो निजामुद्दीन औलिया का घर हो वो जन्नत निशान नहीं, जो कुतुबुद्दीन का दरबार हो वो जन्नत निशान नहीं। तो हम हिंदुस्तान में हैं, अमन से हैं, सुकून से हैं, कोरोना वोरोना आता रहेगा जी, है ना, फिक्र करने की बात नहीं है। हमारे मदरसों पर असर पड़ा, इसका हमें एहसास है, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो असर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हमारे उलमा असातिज़ा सबको परेशानी हुई, परेशानी हुई, ये तो एक इम्तिहान है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे निकले, और भी हमें कामयाबी मिलेगी। सबसे पहले झूम कर दरूद पाक बारगाह रिसालत व आले रसालत मोहब्बत के साथ पढ़ लो। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, थोड़ी सी मैंने तमहीदी गुफ्तगू की, मैं आपको टटोल रहा था, इसलिए बोल रहा था, चूंकि 12:05 हो गया। हमारे मौलाना जसीरुद्दीन साहब ने कहा था कि हजरत 11:30 बजे आपको दे दिया जाएगा माई। मैं टाइम से आया, कोई बात नहीं, 12:05 हो गए। अब मुझे ईमानदारी से बताइए कि आज कौन सी तारीख है, बताइए, बोलो क्या है? 6 तारीख। 6 है ना?
अब तो इन्होंने 5 तारीख ली थी, 5 मार्च, इनकी तारीख तो निकल गई जी। हमको इन्होंने 5 में बुलाया, अब 6 में बुलवा रहे हैं, तो इनकी डेट तो निकल गई, ठीक है, निकल गई ना। अब इनका हम पर कोई प्रेशर नहीं, अब ये तारीख हमारी है। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। और वो भी हम 6 में आ गए, छठी। छठी तारीख। तो अब ये तारीख हमारी है, और छठी हमारी क्या है, ख्वाजा अजमेरी की है। मदरसा रज़ाए गौस ने, यहाँ के अराकीन ने, यहाँ के मोहतमिम ने जो हमसे तारीख ली थी वो तो गई, वो तो गई। अब ये तारीख हमारी है, अब हम हमारी मर्जी, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, कितना बोलेंगे कितना नहीं बोलेंगे, ये तो हमारी है ना। अब आज का जलसा, आज की जो तारीख है, हम और आप, बेशक, सुभान अल्लाह, हम और आप यानी सुनने वाले और मैं बोलने वाला, क्या बात है। अब तीसरे को आने की जरूरत नहीं, ठीक है, आप तैयार हैं। मुझे खुशी इस बात पर है कि 12 बज चुका है, मगर आपके चेहरे पर 12 नहीं बजा। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रज़ाए गौस है, आप बेदार हैं, तो पूरी बेदारी का सबूत देते हुए एक बार रसूल वाले रसूल पर और दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना बलजना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह जमाने की कसम याद फरमा रहा है जी। कसम है असर की। आज मैं सिर्फ एक तफसीर लेता हूं। जी जी, इरशाद। कसम है जमाने की। जमाना मखलूक है जमाना मखलूक है, बेशक, और जमाने का खालिक अल्लाह है। क्या बात। जाहिर है कि जब खालिक मखलूक की कसम खाए तो इसका मतलब यह है कि मखलूक में कुछ है। जी, दम है जी, क्या बात। जब मखलूक की कसम याद फरमाए तो इसका मतलब यह है कि मखलूक में कुछ है। बेशक। अब उसी कुछ है को समझना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मामूली बात नहीं है कि अल्लाह खालिक होकर मखलूक की कसम खाए, है ना, क्या बात है। अब आप जरा देखिए, यहां जमाने की कसम, कहीं वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। वाह। जैतून की कसम, इंजीर की कसम, क्या बात। तूरे सीना की कसम, मक्के मुकर्रमा की कसम, इस अमानत वाले शहर की कसम। ये मखलूक नहीं खा रहा, खालिक खा रहा सुभान अल्लाह, क्या बात है ना। और एक जगह तो अल्लाह ने अपने महबूब की जान की कसम खाई है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लाम रोका, महबूब तुम्हारी जान की कसम। सुभान अल्लाह। वो अपने नशे में, कुफार अपने नशे में बहके हुए, जी, तुम्हारी जान की कसम। ये सूरह हिज्र में आयत नंबर 72, तुम्हारी जान की कसम। पूरे कुरान में अल्लाह ने सिर्फ यही एक मकाम है जहां अपने महबूब की जान की कसम खाई। सुभान अल्लाह। अब बताओ वो जान कितनी कीमती है।
माशाअल्लाह। वो जान है तो जहान है। इतनी कीमती जान, अजमत वाली जान, क्या है उसकी शान? कुरान बता रहा है उसकी पहचान। सुभान अल्लाह। वो जान ऐसी जान है जो जान की भी जान है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो रूहे ईमान, जो महबते आयाते कुरान, जो सरापा ईमान। क्या बात है, ऐसी जान, वही जान है जिसकी वजह से सारा जहान है। सुभान अल्लाह। जान। अब इसी जान पर मैं टच देते हुए हदीस कुदसी की तरफ आपके जहन को ले जाता हूं। मदारिजुन नबुव्वत, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, मुहक्किक अलल इतलाक, मुहक्किक अलल इतलाक। क्या बताऊं दोस्तों, जरा आप मेरी तरफ तवज्जो दे। मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की तहकीक, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपना फजल करम ऐसा दो शख्सियतों पर किया कि दोनों के कलम को रब्बे कायनात ने अपनी अमान में रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों के कलम को रब ने अपनी अमान में रखा। अव्वल शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, तो इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे आज़म, फैजाने मखदूमे सिमना, नारे तकबीर। जब रब ने अपनी अमान में रखा तो अब अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का कलम लग़ज़िश न करेगा, न उनका कलम लड़खड़ाएगा, न इमाम अहमद रजा का कलम लड़खड़ाएगा। दोनों को अल्लाह ने अपनी अमान में रखा। सुभान अल्लाह। ये क्या बात पोते की नहीं है, दादा की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। मुहद्दिस आज़म जिनको सुल्तानुल मुनाज़िरीन कहते हैं, रईसुल मुतकल्लिमीन कहते हैं, सनदुल मुहक्किकीन कहते हैं। क्या बात। और एक बात बताऊं, जब बड़ा बड़े की बात करता है तो बड़ाई टपकती है। सुभान अल्लाह। बड़ाई टपकती टपकती है, बड़ाई टपकती है। तो दो के कलम को अल्लाह ने अपनी अमान में रखा है। इस पर फिर कभी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। और इसी को कि दोनों के कलम को अल्लाह ने अपनी अमान में रखा, इसी पर मैं तकरीर करूंगा और जितनी देर आप चाहोगे करूंगा। सुभान अल्लाह। क्या बात है। मौजू से मुताल्लिक नहीं है, बस सिर्फ वो जुमले मोतरज़ा के तौर पर यह बात आ गई। तो मदारिजुन नबुव्वत पे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो तहकीक पेश की, मुझे बहुत पसंद आई। वो क्या, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मकान से सफर करके ला मकान पहुंचे, ला मकान, और अपने सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, हुजूर ने बुलाया अपने कुर्बे खास में अपने महबूब को। महबूब को कुर्बे खास ही में रखा जाता है, इसलिए कि वो महबूब है। भाई देखो, आप मेरी तकरीर में ये सब मत करो भाई, ये आवाज बंद कीजिए, आप अल्लाह चिल्ली बंद कीजिए, या आवाज बंद कर दीजिए। अगर आपकी आवाज नहीं बंद हो सकती तो आप अपने घरों को चले जाइए। महबूब को कुर्ब ही में रखा जाता है, अपने महबूब को बुलाया, ठीक, अपना दीदार कराया। रसूल ने अपने माथे की नजरों से अपने रब को देखा, रब को देखा। मेरे हबीब, तू मुझे अपनी तबीयत से देख,
और मैं अपनी मशीयत से तुझे देखूंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तू तबीयत से देख, मैं मशीयत से देख। आज देखने दिखाने का, आज हिजाब नहीं है, आज पर्दा नहीं है, अब तो फिराक भी नहीं, अब तो सिर्फ विसाल है, और वो भी कमाले विसाल। और विसाल का ये आया कि दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। इस मंजिल पर मुस्तफा है। अब दोस्तों एक बात बताऊं, शेर कहना और शेर समझना दोनों में फर्क है ना। बहुत से ऐसे लोग हैं कि अच्छा शेर कहते हैं लेकिन अच्छा समझते नहीं। अब एक शायर है, उसका एक शेर मैं कसीदा मेराजिया से निकाल कर मैं ले आता हूं। हमारे इमाम फरमाते हैं कि हिजाब उठने में लाख पर्दे, हर एक पर्दे में लाख जलवे, अजब घड़ी थी कि वसलो फुरकत जन्म के बिछड़े गले उगले थे। क्या बात है, क्या बात है। इसमें एक मौलाना साहब को इतराज हुआ, ये शेर मेरी समझ में नहीं आता। मैंने कहा आपकी समझ में शेर नहीं आता, आप मेरी समझ में नहीं आते। क्या बात है जी जी जी। हमने कहा कि ऐसा है कि बख्शिश के बागात का सफर करना या उसकी सैर करना ये सबका काम नहीं है, मर्दों का काम हक है। उसके लिए भी इल्म चाहिए, बेशक। वो शायरी बराए शायरी नहीं है। हमने कहा इसमें आपको क्या तकलीफ है, क्या एतराज है? बोले हिजाब उठने में लाख पर्दे, हर एक पर्दे में लाख जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। तो जन्म के बिछड़े गले, मैंने कहा ये गला, आला हज़रत ये गला नहीं कहना चाहता, ये तो जिस्म की सिफत है। अल्लाह तो जिस्म से पाक है। बेशक। मैंने कहा अगर आपने ये गला, जैसे आपका गला है, ये गला आपने समझा तब तो आप गल गए जी। ये गला नहीं सड़ा। और इमाम अहले सुन्नत, इसलिए मैंने कहा कि शेर फहमी भी है, जिसके तौफीक इलाही मैसर हो वही समझता है शेर। आसान नहीं है। वो फरमाते कि हिजाब उठने में लाख पर्दे, हर एक पर्दे में लाख जलवे, अजब घड़ी थी कि बस लो फुरकत। ये खुदा या मुस्तफा के लिए नहीं कह रहे, वस्ल और फुरकत, विसाल और फिराक, ये जो दोनों में दूरियां, ये वस्ल और फुरकत जो लुगत के चमकते दमकते दो शब्द हैं, लफ्ज़, इनमें जो दूरी मेराज की रात, ये दोनों गले से गले मिल रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबीर मुहद्दिस आज़म, सुभान अल्लाह। गले से गले मिलना ये खुदा या मुस्तफा के लिए इमाम अहमद रजा नहीं कह रहे हैं, ये वस्ल फुरकत, ये खुशी मना रहे हैं। वस्ल का तकाजा और है, फुरकत का तकाजा और है। विसाल की तवज्जो उधर है, फिराक की तवज्जो इधर है, वस्ल की तवज्जो उधर है, फुरकत की तवज्जो इधर है। क्योंकि एक बात बताएं दोस्तों, वस्ल का ताल्लुक उधर से है, वस्ल का ताल्लुक उधर से है, फिराक का ताल्लुक इधर से है। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही बिरसूलिही नहीं कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम सिफ़ना। इसीलिए अल्लाह ने मेराज की रात जब महबूब को सैर कराया तो ये नहीं कहा असरा बे रसूल ही, ये नहीं कहा असरा बे नबी ही। अल्लाह वो है जो अपने रसूल को ले गया, अपने नबी को ले गया नहीं, अपने बंदे को ले गया, बंदे को ले गया। मतलब ये है अब्दहू और है रसूलहू और है। रसूलहू का ताल्लुक मखलूक से होता है, अब्दहू का ताल्लुक खुदा से होता है।
नारे तकबीर, हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, मकामे नबी, फैज़ाने मखदूमे सिमना, फैज़ाने मखदूमे सिमना, नबी ने मुहद्दिस-ए आज़म। हाय 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 हाय, आज मेरा मूड बन रहा है। जवाब नहीं हुजूर, जवाब नहीं, ना घड़ी ना घड़ा। आज तो बस सुनते जाओ, असरा गैब नहीं। अच्छा एक बात बताए, अल्लाह ने जब अपने रसूल को भेजा तो रसूल कहा वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा। जब दुनिया में भेजा तो रसूल कहा, नबी कहा, सिराजे मुनीर कहा, दाई इलल्लाह कहा, यासीन कहा, ताहा कहा, नूर कहा, बुरहानुम मिन रब्बिकुम कहा, दाई इलल्लाह कहा, मुबश्शिर कहा, शाहिद कहा। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। भेजा गया तो नूर कहा गया, बुरहान कहा गया, ताहा कहा गया, यासीन कहा गया, मुज़म्मिल कहा गया, मुद्दस्सिर कहा गया, या अय्युहन नबी कहा गया, या अय्युहल मुज़म्मिल कहा गया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा गया। मगर जब रब ने मुस्तफा को बुलाया तो रसूल कहकर नहीं, नबी कहकर नहीं, अपना बंदा। अच्छा यहाँ एक बात और बताऊं, थोड़ा सा इल्म नहू की तरफ मेरा जी चाहता, कभी कभी मैं दरसगाह की तरफ चला जाता, क्या करूं, ऐसे नहीं पढ़ाने का मौका मिलता तो ऐसे ही पढ़ा लूं। अब यही बात है तादिया के लिए, मुताद्दी बनाने के लिए, मगर कब जब फेल लाजिम हो, जब लाजिम हो उसके बाद जो बात है तादिया मुताद्दी बनाने के लिए, ज़हबल्लाहु बिनूरिही, यहां बात तादिया के लिए। मगर असरा बेअब्दिही, उलमाए किराम तवज्जो फरमाए, असरा तो खुद सुलासी मजीद है, वो तो खुद मुताद्दी बिनफ्से ही है, तो बा यहां तादिया के लिए नहीं है, फिर किसके लिए है? मुसाहबत के लिए। क्या बात है, क्या बात है, मुसाहबत के लिए। तो मतलब ये हुआ कि जो सैर कराने वाली जात है उसने महबूब को तन्हा नहीं रखा, खुद साथ, खुद साथ। मेरे हबीब, मेरी रहमत तेरे साथ है, मेरा लुत्फो करम तेरे साथ है, मेरी अता तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी कुदरत तेरे साथ है, मेरी ताकत तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ। ये बामुसाहबत के लिए तो सैर महबूब कर रहे हैं। न वहशत है, न घबराहट है, न रंजो मेहन है, न कोई तकलीफ है, न गिला है, न शिकवा है, इसलिए कि सैर कराने वाला साथ है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, साथ है, साथ है। तो अब दिक्कत क्या? रसूल जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा लोग कहते हैं ना, हमारे उलमा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से चले मस्जिद अक्सा पर रसूल की मेराज। भाई रसूल की मेराज ये नहीं है मेरे भाई, ये रसूल की सैर है ना। अब मस्जिद अक्सा में हुजूर ने इमामत फरमाई, सारे अंबिया मुक्तदी, हुजूर इमाम, तो हुजूर की मेराज है नहीं, अंबिया की मेराज है, मुक्तदी की मेराज है, इमाम की मेराज है जी। अच्छा हुजूर जब मस्जिद अक्सा से पहले आसमान पर चले, ये तो सैर है। अच्छा ये बताइए, आसमान अफजल है या रसूल? रसूल तो अफजल अगर मफजूल पर पहुंचे तो मेराज किसकी? क्या बात है, क्या बात है, मफजूल पर पहुंचे मेराज किसकी? अफजल की नहीं, मफजूल की। तो हुजूर अल्लाह के रसूल पहले आसमान पर तो मेराज पहले आसमान की, दूसरे पर तो दूसरे आसमान की रसूल, तीसरे पर तो तीसरे आसमान की मेराज रसूल, चौथे पर तो चौथे की मेराज रसूल, पांचवें आसमान पर तो पांचवें की मेराज, छठे आसमान पर तो छठे की मेराज, सातवें आसमान पर तो सातवें की मेराज रसूल, अर्श पर तो अर्श की मेराज रसूल, सिदरा पर तो सिदरा की मेराज। मेराज सिदरा की, रसूल की मेराज कहाँ है? फिर ये कैसे बोलते हो
कि मेरे रसूल की वो मेराज हुई, और हुई तो कहां से? अब तक जो बयान था वो तो मेरे सरकार की सैर है, सैर है, तफरीह है ना। सुबह से शाम तक मैं पसमंजर पेश कर दूं। अल्लाह के रसूल ने इस्लाम की तबलीग की। इस्लाम कोई मुसलमान नहीं हुआ, सरकार को दुख हुआ, रंज हुआ, गम हुआ। जिब्रील आ गया दारे उम्महानी में, आका आका आपको अल्लाह ने बुलाया, हक है। अब मेराज यही से शुरू है ना। महबूब से मिलना चाहता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार नहीं जा रहे हैं, सरकार को बुलाए जा रहे हैं। हुजूर जा नहीं रहे, हुजूर ले जाए जा रहे हैं। अच्छा एक बात, अब सिदरा तक मुस्तफा की सैर। अब आगे जब रसूल बढ़ते हैं, आगे अब कुरान उसकी अक्कासी करता है। तना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। हुजूर करीब हुए, इतना करीब हुए, इतना करीब हुए कि दो कमानों का फासला, दो कमानों का फासला या इससे भी कम। जैसे मौलाना जसीरुद्दीन, ये समझ लीजिए माइक है। अब इसकी जगह मौलाना आ जाए, है ना। अब इनसे हम गले मिलना चाहते हैं तो कैसे मिलेंगे? ऐसे मुआमला करते हो। एक है मुसाफा, हाथ बढ़ा के करते हो, और एक है जब कमान बन जाता, कमान बनती है तो ऐसे हो जाता है ना। तो अब कुरान कह रहा था फकाना काबा कौसैन, दो कमानों का फासिला। हुजूर रब से इतना करीब हुए कि दो कमानों का फासला, और अदना या इससे भी कम। ये अब आप देखिए, अब तमसीलन ये बात मैं कर रहा हूं। जब दो कमानों के फासला रहा या उससे भी कम, तो अब आप देखिए आगे नूर, पीछे नूर, दाएं नूर, बाएं नूर, आगे नूर, पीछे नूर, दाएं नूर, बाएं नूर, बीच में हुजूर। वाह वाह सुभान अल्लाह। यानी तजल्लियाते रब्बानी ने मेरे सरकार अपनी आगोश में ले लिया। आहा सुभान अल्लाह। चारों तरफ रब की तजल्ली, रब का नूर, बीच में मुस्तफा का ज़हूर। आगे भी नूर, पीछे भी नूर, दाएं नूर, बाएं नूर, बीच में हुजूर का ज़हूर। क्या बात। अब इतना करीब करके रब ने फरमाया मेरे हबीब मुझे देख ले, सुभान अल्लाह। मैं भी तुझे देखूंगा, तू अपनी तबीयत से देख, मैं अपनी मशीयत से देखूंगा। मैं देखना चाहता हूँ अपनी कारीगरी को कि जिस कारखाने रूबियत से मैंने जिस पैकरे हुस्न को तराशा है अपनी जात पर दलालत के लिए, जिस पैकरे हुस्न को मैंने अपनी जात पर दलालत के लिए तराशा है, उस हुस्न के पैकर को मैं आज अपनी मशीयत से देखना चाहता हूँ। आज मैं अपनी कारीगरी को देखना चाहता हूँ, आज मैं अपनी सनात को देखना चाहता हूँ। मैंने बनाया है, इतना हसीन बनाया है मेरे हबीब। तुम्हारे हुस्न को मैंने किसी और आंखों के देखने के लिए नहीं बनाया है, मैंने अपने लिए बनाया है, अपने मुलाहिजे के लिए बनाया है। आज तेरा हुस्न बेनिकाब है, तेरा हुस्न बेहिजाब है। आज हिजाब नहीं है, आज हिजाब नहीं है, वस्ल भी है, फुरकत भी है, और दोनों गले से गले, तो गले से गला मिलना कमाले कुर्ब, गायते कुर्ब, यानी महबूब रब से इतना करीब हुए, इतना करीब हुए कि फिराक और विसाल में अब कोई दूरी बाकी न रही। अब फिराक और विसाल में कोई दूरी बाकी न रही। ये है मेरा जो मुस्तफा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। मुस्तफा ने अपने रब की जात को अपने माथे की नजरों से देखा। ये मेरे सरकार की मेराज। उससे पहले रसूल की सैर,
बेशक क्या बेशक मकाम है मुस्तफा, क्या मकाम है मुस्तफा। अब वो बात आती है शेख मुहक्किक अलल-इतलाक़ क्या फरमाते हैं, वो हदीस नकल करते हैं इसी मदारिज नबुव्वत के अंदर। वो फरमाते हैं मेरे हबीब लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे हबीब अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता और मैं तुम्हें पैदा करना अगर मकसूद न होता तो मैं आसमानों को ना बनाता। क्या बात है, मैं आसमानों को ना बना। लौला का लमा खलक़तुद दुनिया मुस्तफा, हाय अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो मैं दुनिया ना बनाता, बेशक बेशक दुनिया। ना बना। अब तीसरी हदीस से कुर्सी सुन लो, सुभान अल्लाह। दो तो सुनते चले आते, तीसरी और सुन लो, याद रखना, नोट कर लेना। अल्लाह फरमाता है लौला का लमा अज़हरतु रुबूबियती, हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हबीब अगर तुम्हें पैदा करना ना होता तो दुनिया आसमान को छोड़ो मैं अपना रब होना जाहिर न करता। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। रब होना मैंने जो अपने रब होने को जाहिर किया है मेरे महबूब तुम्हारे लिए, दुनिया बनाई तुम्हारे लिए, आसमान बनाया तुम्हारे लिए, जन्नत बनाई तुम्हारे लिए, कौसर बनाया तुम्हारे लिए, मीज़ान बनाया तुम्हारे लिए, क़यामत कायम करूंगा तुम्हारे लिए, हिसाब किताब रखूंगा, मुझे जरूरत तो न थी मगर लूंगा तुम्हारे लिए, क़यामत बर्पा करूंगा तुम्हारे लिए, लोग अपने कब्रों से उठेंगे, एक मैदान में जमा होंगे, ये सारा जलवा सारा मंजर होगा महबूब तुम्हारे लिए। पुलसिरात मैंने बनाया है तुम्हारे लिए, पहाड़ को खल्क किया तुम्हारे लिए, दरिया को रवानी बख्शी तुम्हारे लिए, आबशार के नगमों को तकल्लुम का हुनर बख्शा तुम्हारे लिए, मैंने जमीन बनाई तुम्हारे लिए, मैंने चांद बनाया तुम्हारे लिए, मैंने सूरज बनाया तुम्हारे लिए, मैंने सितारों को बनाया तुम्हारे लिए, मैंने जमीन आसमान सब कुछ जन्नत तुम्हारे लिए बनाया तुम्हारे लिए। और एक बात बताएं दोस्तों, ये जो कुछ बात ये लैलो नहार है, लैलो नहार है, ये तो महबूब ये सब जो हमने रखा चमक चमक ये सब तुम्हारे लिए सब हर चीज कायनात तुम्हारे लिए। एक दो नहीं 18,000 आलम मैंने पैदा किया तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए। अब ये तुम्हारे लिए खूबसूरत रदीफ बन गई, जी जी खूबसूरत चमकती दमकती रदीफ बन गई। अब इसी रदीफ को जब बरेली वाला अंदाज से लेता है, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुमा तुम्हारे लिए, और बदन में ऐजा तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर। दोस्तों सफर लंबा होता जा रहा है ना, तो खालिक होकर वो मखलूक की कसम याद फरमा, कहीं जान की कसम, इंजीर की कसम, इंजीर को न देखो उसकी निस्बत देखो, बेशक क्या बात है। जैतून न देखो वो एक फल है खाने का, उसकी निस्बत देखो, मक्का ना देखो उसकी निस्बत देखो, काबा ना देखो उसकी निस्बत देखो, हजर अस्वद न देखो उसकी निस्बत देखो, मकाम इब्राहिम न देखो, है पत्थर ना देखो उस पत्थर की निस्बत देखो, क्या गुंबद न देखो निस्बत देखो। यही तो मैं कहता हूँ, औलियाए किराम के मकबरे न देखो उनकी निस्बत देखो, गरीब नवाज की कब्र न देखो उनकी निस्बत देखो। हम मखदूम अशरफ या गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचकर जो कब्र चूमते हैं, अरे कब्र नहीं चूमते हैं, गरीब नवाज की निस्बत चूमते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, हाय हाय। निस्बत का बोसा देते हैं हम, हजरे अस्वद ये जानकर चूमते हैं कि इसी पत्थर को लबे मुस्तफा से निस्बत है, मकाम इब्राहिम की ताज़ीम इसलिए करते हैं कि उस पर अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाए मुबारक का असर है, उसकी ताज़ीम करते हैं, इसलिए हम करते
रखते हैं ताकि इसी असर की बरकत से दुनिया में हमारा भी असर हो, दुनिया में भी हमारा असर हो। आज जो कायनात में हमारा असर है, ये इन्हीं असर वालों की बरकत, इन्हीं का सदका है। तो खालिक मखलूक की कसम याद फरमा रहा है ना, बात खत्म हो गई। अब देखिए क्या, वल अस्र, ज़माने की कसम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़माने की ज़माने की मौला, ज़माने का खालिक तू है। इसीलिए एक हदीस कुदसी और सुन लीजिए, अल्लाह फरमाता ला तसब्बुद्दा अनद्दा, ज़माने को गाली ना दो, ज़माना मैं हूं। लोग कहते नहीं ज़माना खराब है, बोलते हैं ना ज़माना खराब है, जी बोलते हैं, है ना, ज़माना खराब है, ज़माना खराब है। ज़माना नहीं खराब है, हम खराब हैं जी। ज़माना कैसे खराब होगा? दूसरा नबी नहीं आने वाला है, मेरा नबी आखिरी नबी खातमुन नबीयीन, दूसरा आएगा नहीं आएगा। तब जब दूसरा नबी नहीं आएगा तो दूसरा ज़माना कहाँ से आएगा? क्या बात है ना, बज़ाहिर सरकार थे, इस कायनात की निगाहों के सामने बज़ाहिर सरकार थे, वो भी ज़माना रसूल का। हम जिस ज़माने में, ये भी ज़माना रसूल का। क़यामत तक जो ज़माना किसका है? रसूल का। तो ज़माना खराब नहीं है, तो ज़माने को बुरा ना कहो। अब बात समझ में आ गई, अल्लाह खालिक होकर ज़माने की कसम खा रहा है। मेरे हबीब, मैं ज़माने की कसम इसलिए खा रहा हूं कि इसी ज़माने में तुम तो हो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हारी मौजूदगी जी है ना। ज़माने को, ज़माने का खालिक मैं हूं, मगर तुम्हारी बेसत ने इस ज़माने में 4 चांद लगा दिया। सुभान अल्लाह, 4 चांद लगा दिया। तुम्हारी कीमत, तुम्हारी वजह से ज़माने की कीमत, अहमियत, इफादियत, अजमत बढ़ गई। वाह, ज़माने की कसम है ना। अब सोचो कि जिस महबूब की निस्बत ज़माने को हासिल और खालिक़े ज़माना अल्लाह वो कसम खाए, तो मेरे सरकार का क्या मुकाम होगा? वाह, सुभान अल्लाह, अरे जी लगा के सुभान अल्लाह। जब ज़माने में ज़माना इतना कीमती है, तो जिसकी निस्बत से ज़माना कीमती बना, वो रसूल कितना कीमती है। सुभान अल्लाह, बेशक, वो नबी कितना रिफत वाला है, वो नबी कितनी अजमतों वाला है। तो ज़माने की कसम इसलिए कि मुस्तफ़ा तुम इस ज़माने में हो, है ना। तो अब तुम जहां रहोगे, मुझे वहां वहां की कसम। सुभान अल्लाह, रहोगे तो मक्के की कसम याद करूंगा, मदीने में रहोगे तो मदीने की कसम याद करूंगा, जहां रहोगे वहां की कसम याद। अरे तुम काबा में रहोगे तो वहां की कसम, तुम हतीब में रहोगे तो वहां की कसम, तुम सफा पर रहोगे वहां की कसम, तुम मरवा पर रहोगे वहां की कसम, तुम चश्मे ज़मज़म पर वहां की कसम, मिना में वहां की कसम, मुज़दलिफ़ा में वहां की कसम, अरफात में वहां की कसम, पहाड़ी पर वहां की कसम, जलवत में रहोगे वहां की कसम, वाह, सुभान अल्लाह, वहां की कसम, अंजुमन में रहोगे वहां की कसम, चबूतरे पर रहोगे वहां की कसम। अरे मेरे हबीब, तू तो मेरा महबूब है। खाक का वो जर्रा जो तेरे कदमों से लगा है। वाह, है, सुभान अल्लाह, क्या बात। मेरे हबीब, जिससे तुम्हें निस्बत, जिसको तुम्हारी निस्बत मिल गई, वाह, बेशक, उसकी भी कीमत बढ़ गई। तो ज़माने की कसम अल्लाह, अब ज़माने की कसम हुजूर की निस्बत, हुजूर की निस्बत से। अब देखिए बात क्या होती है, इंसान घाटे में, इंसान, और वो भी सारे, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, ये लाम ताकीद का, यानी जो पास्ट के इंसान थे वो भी घाटे में, जो प्रेजेंट के इंसान है वो भी घाटे में, जो फ्यूचर वाले हैं वो भी घाटे में। क्या बात, सब घाटे में। अल्लाह कह रहा है जी, सब घाटे में।
अब आज के बाद से मेरे प्यारे मेरे अजीज ये न कहना कि इस इंसान ने तरक्की की, इस इंसान ने तरक्की की, इन्होंने तरक्की की, किसी ने तरक्की नहीं की। कैसी तरक्की? जब कुरान कह रहा घाटे में है तो तरक्की कैसी? इंसान बगले में है, घाटे में। इंसान महलों में है, घाटे में। वो भी इंसान है जिसने लाल किला बना डाला, मगर घाटे में। वो भी इंसान था जिसने ताजमहल बना डाला, मगर घाटे में। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। राशिद मक्की नहीं बोल रहा, कुरान बोल रहा। जिसने कुतुब मीनार बनाया वो भी इंसान में। इतना पैसा लगा करके भी घाटे में। ये कुर्सी जिस पर मैं बैठा हूं इंसान ही ने बनाया है ना, बेचा है ना, पैसा कमाया है ना, मगर घाटे में। ये माइक जिसका है, माइक बनाने वाले जो फैक्ट्री वाले हैं वो भी घाटे में, सब घाटे में। फजाओं में तैर रहा है इंसान, मगर घाटे में। दरियाओं के कलेजे को चीर रहा है, मगर घाटे में। मरीख पर कमंडे मार रहा है, मगर घाटे में। सूरज की शुआओं को मुसख्खर करने की प्लानिंग कर रहा है, मगर घाटे में। क्या बात है। चांद की दुनिया में जा रहा है, वहां पहुंचकर दस्तक दे रहा है, मगर घाटे में। जी खलाओं में है, घाटे में। आसमानों में चल रहा है, उड़ रहा है, तैर रहा है, मगर घाटे में। जी फिर कामयाब को जी जो समुंदर की गहराइयों में इंसान गया, वो भी घाटे में। माल वाला घाटे में, तख्त वाला घाटे में, कुर्सी वाला घाटे में, घाटे में। इसीलिए तो तवज्जो चाहता हूं, मेरे अशरफ ने सल्तनत को ठुकराया, इसलिए जानते थे कि कुरान कह रहा है घाटे में है जो तख्त पर बैठा है, जो बादशाह है वो घाटे में है, जो हुकूमत वाला है वो घाटे में है, जिसके नाम का सिक्का चल रहा है वो घाटे में है। मखदूम अशरफ ने कुर्सी को बूट की नोक पर मारा। अरे जब हम इस पर बैठकर घाटे में है तो अब इसको छोड़ो, फायदा किधर है तलाश करो, फायदा तलाश करो, कामयाबी कहाँ है तलाश करो। अब मखदूम अशरफ ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा सरकार अशरफ सिमना, अरे कोई तख्त पाकर तख्त को छोड़ता है? नहीं छोड़ता। आपने कैसे छोड़ दिया? तो मेरे अशरफ की बारगाह से आवाज आई, मेरे बेटे फरजंदे नूरुल हसन जो कुर्सी पर बैठता है वो महरूम होता है, और जो कुर्सी को ठुकरा देता है वो जमाने का मखदूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम सिमना। तख्त पर बैठा है वो महरूम है, जो कुर्सी पर बैठता है ये सदन में बैठने वाले महरूम है, विधानसभा का चक्कर लगाने वाले ये फायदा समझते हैं, ये महरूम है, महरूम है। मगर मेरा गरीब नवाज भारत का मखदूम है। क्या बात है। भारतवासियों का मखदूम है ना? तो ये सब घाटे में। मुझे बताओ, दमिश्क के तख्त पर यजीद बैठा था, हुकूमत उसके पास, ताकत उसके पास, सरवत उसके पास, दौलत उसके पास, लश्कर उसके पास, फौज उसके पास, मगर घाटे में। मगर करबला का इमाम कुछ नहीं है ना, मगर फायदे है ना। उधर घाटा, इधर फायदा, उधर नाकामी, इधर कामयाबी। इसीलिए हुसैन किसी फर्द का नाम नहीं है, कामयाबी का नाम। मैं कामयाब नहीं बोलता, कामयाबी बोलता हूं। अरे कामयाब तो वो हो गए जो दरे हुसैन से वाबिस्ता हो गए। हुसैन तो कामयाबी का नाम है। अरे वो ऐसे कामयाब है कि अगर किसी नाकाम पर नजर रहमत डाल दी तो वो भी कामयाब हो। बेशक बेशक है ना। रसूल का घराना, उस घर का तो बच्चा बच्चा कामयाब है, बच्चा बच्चा कामयाब है। मेरा नबी पूरा घराना। अच्छा एक बात बताएं, हम तो सबको समेट के चलते हैं। सिद्दीक़ अकबर कामयाब, उमर कामयाब, उस्मान कामयाब, अली फातह खैबर, अली शेर खुदा,
कामयाब कामयाब, सारे सहाबा कामयाब, सारे अहले बैत कामयाब, जो दर वाले वो भी कामयाब, जो घर वाले वो भी कामयाब। मेरे रसूल ने कामयाब बनाया, कामयाब बनाया है ना। अब जो कामयाबी हमें आपको मिलेगी वो इनके वसीले से मिलेगी, है ना। अगर तख्त पर बैठने वाला अगर कामयाब है तो फिरौन को कामयाब होना चाहिए, नमरूद को कामयाब होना चाहिए, है ना। लेकिन नहीं, यजीद को कामयाब होना चाहिए, मगर नहीं, तख्त पर बैठने वाला हुसैन नाकाम, तख्त पर बैठने वाला यजीद नाकाम, और खंजर के नीचे रहने वाला हुसैन कामयाब कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। तो सारे इंसान घाटे में। अब यहां मैं एक नुक्ते की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। एक है इंसान, मेरी बात आप समझ रहे हैं, और एक है हैवान। हमारे साथ दोनों चिपका, हम इंसान भी है, हैवान भी। इसीलिए अल इंसान मा हुआ हैवानुन नातिकुन, जी हैवान है, बोलता हुआ हैवान है ना, कोई हिनाता हुआ हैवान, हैवाने साहिल भी है, हैवाने नातिक भी है, हैवाने नाहिक भी है। हम हैवान, आप भी हैवान, ये भी हैवान, सब हैवान है, इंसान भी हैवान भी। अगर हम ये कहें कि हम हमारे अंदर हैवानियत नहीं है तो गलत बात है। कुरान क्या कहता है? इंसान घाटे में, हैवान घाटे में है नहीं। कुरान ने ये नहीं कहा कि इन्नल हैवाना लफी खुस्र, जमाने की कसम हैवान घाटे में नहीं, इंसान घाटे में है जी। हैवान के हैवान तो सजे हैं। ये जितनी तरक्की हमने बताई है ना, ये इंसानियत की तरक्की नहीं, हैवानियत की। बेशक। ये माइक बनाने वाला, ये माइक, ये हैवानियत है। ये कुर्सी बनाने, ये हैवानियत है। खाना पीना हैवानियत है। ये चलना फिरना उठना बैठना हैवानियत की दलील है। सोना जागना ये हैवानियत है। ये हमारी हैवानियत का तकाज़ा है। भूख लगी है, हैवानियत। और इंसानियत जिसको कहते हैं रूहानियत, क्या बात है, क्या बात है। इंसानियत उन्स से बना, जिसके माना है रूहानियत। पता ये चला इंसान खा पी करके तरक्की नहीं कर सकता है, चल फिर कर तरक्की नहीं कर सकता है, उठ बैठ करके तरक्की इंसान नहीं कर सकता है, बंगलों में रहकर इंसान तरक्की नहीं कर सकता है, फजाओं में उड़कर इंसान तरक्की नहीं कर सकता है। फजाओं में चलने वाली, फजाओं में तैरने वाली इंसानियत नहीं है, हैवानियत है। दरिया के कलेजे को चीरने वाली इंसानियत नहीं है, हैवानियत है। मरीख पर कमंदे डालने वाली इंसानियत नहीं है, हैवानियत है। जमीन के अंदर सफर करने वाली इंसानियत नहीं है, हैवानियत है। इसीलिए कुरान ने ये नहीं कहा कि सारे हैवान घाटे में नहीं, सारे इंसान घाटे में है। अब कौन इंसान कामयाब? क्या बात है, क्या बात है। इंसान कामयाब है। और कुरान ही से पूछ ले, कुरान जब तूने इतना कहा कि सारे इंसान घाटे में है तो फायदे में कौन है, कामयाब कौन है? तो कुरान कहता है अच्छा आगे क्यों नहीं बढ़ जाता है, इसी सूरत को आगे क्यों नहीं इसी सूरत में बढ़ जाता है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। मगर कामयाब वो इंसान है जो ईमान वाला है, जो अमल वाला है, जो तक़वे वाला है, जो सब्र वाला है और हक पर चल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना। हाय 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 हाय, सुभान। वो कामयाब, इल्लल्लज़ीना आमनू कामयाब, आमिलुस्सालिहात वो कामयाब। मगर देखो दोस्तों, तरतीब देखो, पहले ईमान, पहले आमनू, फिर वो आमिलुस्सालिहात बाद में, और उसके बाद वतवासौ बिल हक़, फिर वतवासौ बिस्सब्र। क्या तरतीब कुरान ने दी है ना। यानी मतलब ये है कि अगर ईमान के बगैर तक़वे की बात करते हो तो बेवकूफ हो।
अगर बगैर ईमान तकवे की बात करते हो तो तुम बेवकूफ हो, गधे हो। ईमान नहीं तो तकवा कैसे? अरे जिसके पास ईमान नहीं वो तकवा की बात करे तो समझ लो इसके तकवा को लग गया लकवा, है ना? एक बात बताए, नमाज देखकर धोखा ना खाना, तस्बीह देखकर धोखा ना खाना, पेशानी पर निशान देखकर धोखा ना खाना। और मैं तुम्हें सूरे बकरा की सैर कराऊं, वो भी नन्ना से मैं यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, क़यामत के दिन पर ईमान लाए, इस पर ईमान लाए, उस पर ईमान लाए, मगर कुरान कहता है व मा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। अल्लाह कहता है मोमिन नहीं है। नमाज पढ़ते हैं मोमिन नहीं है, सजदा करते हैं मोमिन नहीं है, आखिरत की बात करते हैं मोमिन नहीं है। धोखा ना खाना, ये मोमिन नहीं है। ये 40 दिन के चिल्ले पर निकलते हैं मोमिन नहीं है। है ना? ये चिल्ला चिल्ली बंद करो। अमल की बात करना है तो बाद में करो, पहले ईमान साबित करो। इसीलिए कुरान में आमनू पहले ईमान लाए। अब ईमान लाने के बाद अच्छा ईमान है क्या? बोलो, मेरी तरफ देखिए साहब, थोड़ा सा रुक जाओ भाई कुर्सी वाले। आमनू ईमान, ईमान है क्या? बोलो, ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ज़बान से इकरार करना, दिल से गवाही देना, यही है ना? अब आइए मैं सूफियाए किराम की बात करता हूँ, वो क्या फरमाते हैं? वाह, अल ईमान तवज्जुहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर की तवज्जो का नाम ईमान। क्या बात है, क्या बात है। रसूल की तवज्जो जिस पर है वो मोमिन, और जिससे हटी मुनाफिक काफिर। तवज्जो नबी की मोमिन बनाती है। अब दो हदीस पेश करता हूँ, दोनों का मफहूम। जानी जब जिना का इरादा करता है तो उसका ईमान उससे रुखसत हो जाता है। क्या मतलब? रसूल की तवज्जो हट जाती है। दूसरी हदीस, चोर जब चोरी का इरादा करता है तो उसका ईमान रुखसत हो जाता है। क्या मतलब? नबी की तवज्जो हट जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि मदीने वाले की तवज्जो तुम्हारे साथ तो तुम चोरी करो, चोरी का इरादा करो, बुराई करो, है ना? झूठ बोलो, गीबत करो, इनकी उनकी खुसुर करो। इसीलिए दोस्तों अपने सामई से मैं कहना चाहता हूँ कि गीबत बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, हक बोलो, हक सोचो, हक कहो, सुभान अल्लाह। अपने जिस्म के किसी अज़ु का गलत इस्तेमाल ना करना। और अगर तुम झूठ बोलते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम झूठ बोल रहे हो, नबी की तवज्जो तुमसे हटी हुई है। फिर जब तुम झूठ बोलते थक के सच बोलना लगते हो तो हुजूर की तवज्जो पलट के आ जाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ऐसा क्यों नहीं हम करते कि हम वो काम से तौबा कर ले, रसूल की तवज्जो दिन में भी हमारे साथ रहे, रात में भी हमारे साथ रहे, खलवत में भी हमारे साथ रहे, जलवत में भी हमारे साथ रहे। हम सफर में रहे तो मुस्तफा की तवज्जो साथ में रहे, हम अपने हुजरे में रहे तो मुस्तफा की तवज्जो साथ रहे। इसीलिए दोस्तों हर लम्हा, हर आन, हर मिनट सेकंड नबी की तवज्जो जिसके साथ रही उस जात का नाम सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आज़म है, उस्मान गनी है, अली मुर्तज़ा है, सुहैब रूमी है, बिलाल हबशी है, बुज़र अम्मार है, हमजा है, अबू उबैदा है, तलहा व ज़ुबैर है, हसन मुस्तफा है। रसूल की तवज्जो जिसको अपने घेरे में ले लिए हो उसका नाम हुसैन शहीदे करबला है। सैयदा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, फातिमा, ज़हरा, क्या है? मुस्तफा की तवज्जो का नाम है। अब आगे बढ़ता हूँ। बायजीद बुस्तामी रसूल की तवज्जो का नाम है। जुनैद बगदादी रसूल की तवज्जो का नाम है। राबिया बसरी रसूल की तवज्जो का नाम है। सरी सफरी रसूल की तवज्जो का नाम है। अबू बकर शिबली रसूल की तवज्जो का नाम है। अबू सईद मखजूमी रसूल की तवज्जो का नाम है। अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम ये मुस्तफा की तवज्जो का नाम है। मुस्तफा की तवज्जो का नाम है।
है अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगा मोईने बेकसा सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी रसूल की तवज्जो का नाम है। साकिब करियरी रसूल की तवज्जो का नाम है। गंजे शकर रसूल की तवज्जो का नाम है। अलाउल हक भंडारी रसूल की तवज्जो का नाम है। कुतुबुल अक़ताब रसूल की तवज्जो का नाम है। निजामुद्दीन औलिया रसूल की तवज्जो का नाम है। मखदूम अशरफ रसूल की तवज्जो का नाम है। रसूल की तवज्जो का नाम है। तो हम कुछ औछाने जब जाते हैं मखदूम अशरफ की कब्र को देखते हैं दोस्तों, तो दिल में ये अकीदा रखते हैं कि दोस्तों ये उस अशरफ की कब्र है जिस पर रसूल की तवज्जो है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजाने मखदूम अशरफ, अशरफी दूल्हा, खतीबे आज़म, नबीरे मुहद्दिसे आज़म, खलीफे। आज 73 फिरकों में ये फिरका नहीं, यही सरमाया वो अहले सुन्नत वल जमात है ना। ये जमात चल रही है और इंशाअल्लाह चलती रहेगी। आपके कदम को कोई हिलाना चाहे नहीं हिला सकता, खुद हिल जाएगा। क्यों? इसलिए कि अहले सुन्नत वल जमात रसूलुल्लाह की तवज्जो का नाम है। क्या बात है, क्या बात है। मदीने वाले की तवज्जो का नाम है ना। और जो एक बात बताएं, वो जमात जो रियाल के सहारे, पाउंड के सहारे, अमेरिका के डॉलर के सहारे है ना, यूरो के सहारे, सऊदी रियाल के सहारे, यहूदी माल के सहारे जो जमातें चलती हैं है ना, उनका कोई भरोसा नहीं है। उनके कदम लड़खड़ा जाते हैं, उनके कदम। लेकिन वो जमात और जमात के वो लोग जो मदीने वाले के करम से चलते हैं, उनके कदम कभी लड़खड़ाते नहीं, उनके कदम कभी डगमगाते नहीं, है ना। हाँ भाई, हमारी ही एक बेटी नमूने के तौर पर जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है ना। न जाने कितने आरएसएस और न जाने कितने कम्युनल माइंड रखने वाले गुंडों के बीच में हमारी एक बेटी ने अल्लाहू अकबर का ऐसा नारा बुलंद किया है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, हाथों को उठा के नारे रिसाला, नारे रिसाला, फैजाने मखदूमे शिमला, फैजाने मखदूमे शिमला। अरे हमारी जमात को इस्लाम की इस शहजादी, इस बेटी पर फख्र है। मैं चाहता हूँ, अरे जब एक बेटी की ताकत का ये आलम है, तो अगर हमारी सारी बेटियां एक साथ जमा होकर अल्लाहू अकबर का नारा लगाए तो हिंदुस्तान का नक्शा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नबी रहे मुहद्दिसे आज़म। मेरे नौजवानों, अल्लाह अकबर के नारे को हल्के में न लेना, है ना। ये नारा ऐसा है कि कितनों को अटैक हो जाता है, वो भी हार्ट अटैक, है ना। मगर जो अपनी हमीयत इस्लामी को बाकी रखो, गैरत इस्लामी को बाकी रखो, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मदीने वाले की तवज्जो का नतीजा। और हुजूर की तवज्जो, मैंने कहा हुजूर की तवज्जो ईमान है ना, ईमान है ना, बिल्कुल सही बात है। अब इसको और मैं मुदल्दल कर दूं, हुजूर की तवज्जो हमारे साथ है, तभी तो हम सुन्नी है, हक है, हक है, हक है, तभी तो हम सुन्नी है ना। और हुजूर ने क्या फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है। बेशक तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि अलैकुम बिहदीसी, तुम पर मेरी हदीस लाजिम है। क्या बात है, क्या बात है ना, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है। अब इस हदीस की रोशनी में हम हुए, क्योंकि हम सुन्नत पर चले तो अहले सुन्नत। हुजूर ने नहीं फरमाया अलैकुम बिहदीसी, तुम पर मेरी हदीस लाजिम है। मैं कभी सोच के हैरान हो जाता हूँ, गुलाम हुसैन ये अहले हदीस कहाँ की पैदावार, ये कहाँ से निकले, इनका मसदर व माखज़ क्या है।
हुजूर ने फरमाया तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है। ये नहीं कहा हुजूर ने कि तुम पर मेरी हदीस लाजिम है, या मेरी सुन्नत लाजिम है या मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। मैं रहूं तो मेरी सुन्नत, मैं ना रहूं तुम्हारे सामने तो अबू बकर की सुन्नत तुम पर लाजिम है, उमर की सुन्नत तुम पर लाजिम है, उस्मान की सुन्नत तुम पर लाजिम है, अली की सुन्नत तुम पर लाजिम है ना, क्योंकि इनकी जो सुन्नत है वो सुन्नत वो मेरी ही सुन्नत। अलैकुम भी हदीसी तुम पर मेरी हदीस लाजिम। ये अहले हदीस, मैं अहले हदीस हूं, अहले हदीस। अरे कहां से निकले भाई? तो हम अहले सुन्नत पर रसूल की तवज्जो है, थी है, रहेगी। अब हमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है ना। बस हमें सिर्फ प्यारे इतना करना है कि हमें अपनी पूरी ड्यूटी अंजाम देनी है। फजर पढ़े, ज़ोहर पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े, इशा पढ़े, पाबंदी से। जुमे को जुमा की नमाज पढ़े, पाबंदी से। हमें अपना सिर्फ कील कांटा दुरुस्त करना, बाकी तो सब मामला क्लियर है। नमाज पाबंदी से पढ़ोगे ना, बिल्कुल पढ़ो, लेकिन नमाज जब पाबंदी से पढ़ोगे तो ये भी तय कर लो कि हम पाबंदी से सच बोलेंगे, पाबंदी से हक बोलेंगे, है ना। ऐसा ना करना कि पाबंदी से नमाज भी पढ़ो, पाबंदी से झूठ भी बोलो, पाबंदी से गीबत भी करो, पाबंदी से बुराई भी करो, है ना। तो कुछ पाबंदी छोड़नी होगी, कुछ पाबंदी करनी होगी, कुछ छोड़नी होगी, है ना। तो जो पकड़ने की चीज है, जिसे रसूल ने पकड़ाया उसे पकड़ो, जिसे रसूल ने छोड़वाया उसे छोड़ो। अब आज से तय करो कि हम जो ताजदारे अंबिया कॉन्फ्रेंस में आए हैं, हम जुआ नहीं खेलेंगे, शराब नहीं पिएंगे, गीबत नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे। अगर माँ बाप बूढ़े हैं तो उनकी खिदमत करेंगे, कोई हमारा भाई गिर रहा है तो उसको सहारा देंगे, अगर कोई यतीम बच्चा है प्यार से उसके सर पर शफकत का हाथ रखेंगे, अगर कोई यतीम है, अगर कोई बेवा बेकस है तो उसको हम सपोर्ट करेंगे, उसको सहारा कर देंगे। अगर ये सब आप करेंगे तो समझ लेना कि रसूल की तवज्जो आपके साथ है। क्या बात है, बड़ी बात है। अब बात आएगी कब्र में जाने की, कोई बात नहीं, उठने की कोई बात नहीं, मैदाने कयामत बर्पा हो, कयामत बर्पा होगी, कोई बात नहीं, हिसाब किताब होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आखिर में हुजूर शफाअत फरमाएंगे, जन्नत में जाएंगे, आराम से जाएंगे, मगर इस दुनिया में तुम अपना सिर्फ कील कांटा दुरुस्त कर लो। वो कील कांटा क्या है मैंने बताया। पाबंदी से नमाज पढ़ो, पाबंदी से कुरान की तिलावत करो, पाबंदी से मोहब्बत का माहौल बनाओ, दिलों से नफरतों को निकालो, कुदूरतों को निकालो, मोहब्बतों को बसाओ। क्या बात है जी, यही रिज़ाए गौस का पैगाम है, यही ताजदारे अंबिया कॉन्फ्रेंस से मैसेज है। आज राशिद मक्की खुद नहीं बोल रहा है, आज मैं मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का नुमाइंदा बोल रहा हूँ। क्या बात है, हाय हाय हाय, नारे तकबीर। आज की कॉन्फ्रेंस में सिर्फ कचौचा शरीफ ही की नुमाइंदगी नहीं हो रही है, मसलक की बुनियाद पर बरेली की भी नुमाइंदगी हो रही है। क्योंकि जब हक बोला जाता है तो कचौचा भी वही करता है, बरेली भी वही करता है। हक बोलने में न बरेली किचौचे से जुदा है, न किचौचा बरेली। सुभान अल्लाह, सुभान। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों को। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बात है ना। तो अब ये मैसेज लेकर के जाओ कि आज से हम अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करेंगे। तुम का के सुन्नी मुसलमानों, फजर की नमाज पढ़ो, सूरज निकलने से पहले तुम खुद महसूस करो कि कॉन्फ्रेंस से कुछ माल मिला है। आज हमारी दिल की दुनिया बदल गई है। आज सरकार दो आलम की तवज्जो हमारे साथ है, तो हुजूर की तवज्जो का नाम ईमान। जिधर रसूल की तवज्जो उधर ईमान, और जिधर रसूल की तवज्जो नहीं है वो निफाक है, कुफ्र है। मेरे दोस्तों, तो कामयाब वो है जो ईमान वाले हैं, अमल वाले हैं, हक और सब्र की वसीयतें करने वाले हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।